सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी इसकी खासियत क्या थी। जब हम उसकी बात करते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक अच्छा और एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट था मेंडलीव के लिए, वो ये था कि इसने अपनी इस राय को इस्तेमाल करते हुए इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर वेकेंट स्पेसेस छोड़ दी थी, वेकेंट प्लेसेस छोड़ दी थी। अब खाली जगह छोड़ने का इसका मकसद क्या था, अब हम ये बात देखते हैं। ही लेफ्ट द वेकेंट प्लेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसने क्या किया, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो उस वक्त तक दरियाफ्त अभी नहीं हुए थे, इसने उन तमाम के लिए खाली जगह छोड़ना स्टार्ट कर दी। अब खाली जगह छोड़ने का मकसद क्या बना, वो मकसद इसलिए बना कि ताकि जो एलिमेंट्स इसकी पीरियोडिक टेबल के बाद दरियाफ्त हो जाएं, उनको क्या किया जा सके, आसानी से उस खाली जगह पर पुट किया जा सके। जैसे कि इसकी सबसे अच्छी और फेमस एग्जांपल है हमारे पास जर्मेनियम की। अब इसने क्या किया था, जर्मेनियम के लिए अपनी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर खाली जगह छोड़ दी थी। अब जब इसने इसके लिए खाली जगह छोड़ी तो कुछ अरसे के बाद जैसे ही ये दरियाफ्त हुआ और साथ ही इसे इस जर्मेनियम की पोजीशन पर पुट कर दिया गया, इट मीन्स ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट था कि जैसे जैसे कोई एलिमेंट्स दरियाफ्त होते जा रहे थे, ये उनकी खाली जगह पर हम उन्हें पुट करते जा रहे थे। फिर इसी के साथ साथ इसका एक और बेनिफिट था कि इसने क्या बताया हमें, एंड आल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज, और साथ साथ ये हमें क्या बता रहा था, उन तमाम एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर्टीज भी हमें बता रहा था कि जो एलिमेंट नया दरियाफ्त होगा उसकी खसूसियात क्या क्या होंगी, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, वो सारी की सारी भी ये खुद ही बता रहा था। अब ये वो प्रॉपर्टीज कैसे बता रहा था, इसे कैसे पता चल गया कि जर्मेनियम के अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी, अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी तो कैसे हम उसे पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसी ही खाली जगह पे पुट कर सकते हैं। तो बेटे वो सिंपल सी बात है, बाय देयर पोजीशन। उस खाली जगह को मैनेज करते हुए, उस खाली जगह को देखते हुए, उसकी पोजीशन को देखते हुए हम बड़ी आसानी से नए दरियाफ्त होने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी बता सकते थे। इसी का एक और बेनिफिट हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तब हम क्या देखते हैं, वो हमें कहता है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। इसने क्या किया कि एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज थे उनको भी करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे करेक्ट किया वो हम अभी देखते हैं। जैसे कि बेरिलियम है, इस बेरिलियम का जो एटॉमिक मैस है इससे पहले कंसिडर किया जाता था 13.5, लेकिन इसने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए इसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर इसने इसे चेंज करके 13.5 से रिप्लेस कर दिया 9 के साथ। ये तो थी वो इंपॉर्टेंस या वो बातें जो हम लोगों ने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने देखी और इसने हमें काफी सारी बातें बताई। ये तो थे मेंडलीव के प्लस पॉइंट्स, जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को एक बेसिक प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इस बेसिक प्लेटफॉर्म के अंदर लेकिन अब आप लोगों को पता है कि हर एक आदमी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ये तो थी मेंडलीव्स की सारी ओपिनियंस थी जो उसने अपनी ओपिनियंस को हमारे सामने रखा। लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि क्या इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ नकाइस भी थे, कुछ डिफेक्ट्स भी थे, या ये बिल्कुल परफेक्ट थी। तो जब हम इस तरफ आए तो हमने ये देखा कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट्स पाए जाते थे, ये भी बिल्कुल परफेक्ट अभी कंप्लीटली तौर पर नहीं थी। जिस तरह से बाकी साइंटिस्ट की जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशंस थी उनको रिजेक्ट किया गया, उनके अंदर डिफेक्ट्स देखे गए, बिल्कुल उसी तरह से मेंडलीव के अंदर भी डिफेक्ट्स देखे गए। तो अब हम जरा इन्हीं डिफेक्ट्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब हम इन डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं वो हमें कहता है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन को एग्जैक्ट बताया ही नहीं गया। हाइड्रोजन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज किसी एक ग्रुप के साथ मैच करती थी और कुछ प्रॉपर्टीज किसी दूसरे ग्रुप के साथ मैच करती थी, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बताया गया। यानी इसका पहला जो हमारे पास जो पॉइंट है डिफेक्ट का वो ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट।
कि हमारे पास इसकी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं हो सकी। फिर अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि दूसरा भी कोई नकाइस था इसके अंदर। तो जब हम ये बात करते हैं तो वो हमें कहता है नो सेपरेट प्लेस फॉर द आइसोटोप्स। अब आइसोटोप इसने इतना ज्यादा काम कर लिया तो इसने आइसोटोप्स के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ी, नए दरियाफ्त होने वाले एलिमेंट के लिए इसने जगह छोड़ दी, तो जो पहले से मौजूद थे उसके लिए इसने जगह क्यों ना छोड़ी। तो अब हम उस पर भी बात कर लेते हैं। उसके लिए ये जगह इसलिए ना छोड़ सका क्योंकि ये एटॉमिक मास की बुनियाद पर बात कर रहा था। इसने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी, जो भी इसने यहाँ पर पीरियोडिक लॉ पेश किया, वो हमारे पास एटॉमिक मास की बुनियाद पर पेश किया। अब एटॉमिक मास की बुनियाद पर तो हम आइसोटोप्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब जब आप आइसोटोप्स को इस बेस पर नहीं डिस्क्राइब कर सकते तो हम कैसे इसके लिए पोजीशन जो है वो अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो प्रॉपर प्लेस फॉर द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब इसने क्या किया था, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, चूंकि आप लोगों को पता है 6 और 7 पीरियड हमारे पास अनकंप्लीट भी है और इसमें एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है, इसने उनको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया और पीरियोडिक टेबल में जो 2 पीरियड्स थे लास्ट वाले, उनकी स्ट्रेंथ बहुत